दोस्तों, आज हम एक केस स्टडी देखने वाले हैं और केस स्टडी है कि एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। मतलब ये बिल्ड हुआ है मेजरली थ्रू जॉब। तो ऑलमोस्ट 8 करोड़ रुपए के आरएसयूज है इन इन्वेस्टर के पास। और इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो का या कॉन्सेंट्रेटेड बेट का क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेने की कोशिश हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। आप लोगों के साथ एक स्क्रीन पहले शेयर कर लेता हूँ एंड वहाँ पे आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर केस स्टडी। सो आई होप दैट कि आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। यस, सो 8 करोड़ रुपीज ऑफ ब्रॉडकॉम स्टॉक्स, इसी के ऊपर ये आज के स्टडी हम करने वाले हैं दोस्तों। तो कुछ डिटेल्स पहले मैं आपको दे देता हूं और क्यों ये थॉट प्रोवोक हुआ कि इतना बढ़िया परफॉर्मिंग स्टॉक अभी, मतलब व्हेन वी आर डिस्कसिंग, इट इज एट ऑल टाइम हाई लेवल, मोर देन $400 पर शेयर प्राइस यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे अभी 400 के हिसाब से ये 8 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है। तो क्यों इनको ऐसा लग रहा है कि ये सेल करना चाहिए या फिर डाइवर्सिफिकेशन का थॉट बहुत ज्यादा प्रोवोक हो रहा है, तो उसी के बारे में ये सारी केस स्टडी है दोस्तों। ये जो केस है, इसमें दिस पर्टिकुलर पर्सन इज 44 ईयर ओल्ड। ओके। ब्रॉडकॉम स्टॉक्स, ब्रॉडकॉम में काम कर रहे हैं ये। और 8 करोड़ रुपए के ब्रॉडकॉम के शेयर्स इनके पास अभी है। कितने? 8 करोड़ रुपए के। मेजर मेजर जो इनका नेटवर्थ है उसमें ब्रॉडकॉम शेयर्स ही है। इसके अलावा अराउंड 45 लाख रुपीज के जो है वो ईपीएफ का बैलेंस है इनके पास। 25 लाख रुपीज के कुछ म्यूचुअल फंड्स भी इन्होंने खरीदे हुए हैं। देन 15 लाख रुपीज जो है इनके पास एफडी में है। एंड देर आर नो लोन्स, तो इनके ऊपर कोई लोन नहीं है। तो सेविंग वगैरह अच्छी, मतलब सैलरी से सेविंग अच्छी होती है, बट ही हैज प्रीपेड द लोन्स बिकॉज यहाँ पे भी पोर्टफोलियो काफी बड़ा हो रहा था, तो सेविंग्स से मतलब अच्छा खासा घर है, 3 BHK, थ्री एंड हाफ BHK घर, 2-2.5 करोड़ रुपए का, कंप्लीटली डेट फ्री है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर टोटल नेटवर्थ के एंगल से हम यहाँ पे देखते हैं, अराउंड 8.85 करोड़ रुपीज के फाइनेंशियल एसेट्स इनके पास अभी है। तो अब इनको क्यों लग रहा है कि भाई ये कॉन्सेंट्रेटेड बेट में प्रॉब्लम क्या क्या नजर आ रहा है उनको? क्योंकि स्टॉक तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। मतलब अगर लास्ट 2-3 सालों में हम देखेंगे तो 100% से ज्यादा रिटर्न्स यहाँ पे स्टॉक ने दिए हैं। फिर भी इनको ये सेल करने का थॉट क्यों आ रहा है या फिर इन्होंने क्या करना चाहिए, इसके ऊपर आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले। तो सबसे बड़ा रीजन जो है सेल करने का, वो है जॉब इनसिक्योरिटी। I think a lot of people, a lot of IT people must be knowing that, जो इन जैसे कंपनीज में काम कर रहे हैं, फिर वो मेटा हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर लिंक्डइन हो, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है वो, या फिर ब्रॉडकॉम हो या एनवीडिया हो। तो यहाँ हर जगह पे ना थोड़ी सी जॉब इनसिक्योरिटी आ गई है। मतलब द थॉट्स विच दे आर टेलिंग कि अगले क्वार्टर में जॉब है या नहीं है ये पता नहीं है। और अगर है जॉब तो आरएसयूज बहुत बढ़िया मिल रहे हैं, क्योंकि इनको साल के 80 लाख रुपए के आरएसयूज मिल रहे हैं, 80 लाख रुपीज के। मतलब मेजर सेविंग्स जो है वो इसी के थ्रू है। मतलब अभी हम भले ही एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू सी दी फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर, कि भाई आज अगर रिटायर होते हो तो कितना पैसा चाहिए, हम सब आज इस केस स्टडी में डिस्कस करने वाले हैं। बट ये इतना अच्छा पेइंग कंपनी है, बट इनसिक्योरिटी बहुत है, पता नहीं आपको कि आपका जॉब कब तक है। दैट इज द रीजन व्हाई ही इज प्लानिंग कि भाई ये मैंने डाइवर्सिफाई करना चाहिए क्या। अभी आप बोलोगे डाइवर, ठीक है चलो, जॉब इनसिक्योरिटी है, बट 8 करोड़ के स्टॉक्स है ना, तो डाइवर्सिफिकेशन का क्यों इनके दिमाग में बहुत ज्यादा आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो आज $400 के ऊपर जो स्टॉक ये ट्रेड कर रहा है, कुछ समय पहले, कुछ हफ्तों पहले इट वॉज एट $300। ओके। और वहां उनके 8 करोड़ रुपए के जो एसेट्स थे वो 6 करोड़ रुपए के दिखने लग गए थे उनको, जो स्टॉक्स है। और ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, ये उनको सब पता चला कि आई कैन नॉट हैंडल दिस काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी। ये वॉलेटिलिटी हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू डाइवर्सिफाई। तो ये डिस्कशंस हुए थे, मतलब ऑब्वियसली आफ्टर डिस्कशंस
वी अराइव्ड एट अ कंक्लूजन कि भाई ये करना चाहिए, ये डाइवर्सिफिकेशन मैंने करना चाहिए। एंड दैट्स वाई, सो फिर अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि भाई चलो 8 करोड़ की शेयर्स तो हैं, तो इसमें से कितने शेयर्स इन्होंने बेचने चाहिए, इसी के बारे में तो आज ये मेजर डिस्कशन होने वाला है। तो पहले ये समझते हैं कि इनके मेजर गोल्स क्या हैं। ठीक है, सो मेजर गोल्स की अगर हम बात करते हैं, तो फर्स्ट गोल जो है वो रिटायरमेंट, मतलब आज ही अभी के हिसाब से 44 ईयर ओल्ड है वो, अभी उनको उनका फाइनेंशियल फ्रीडम चेक करना है। ठीक है, तो अभी के अभी ये सारे कैलकुलेशंस अगर करने हैं तो कितना पैसा लगेगा, दैट्स व्हाट ही वांट्स टू अंडरस्टैंड। तो ये भी मैं कैलकुलेशंस आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा। ओके, सो रिटायरमेंट, इमीडिएट रिटायरमेंट, देन इनका एक बेटा है, सो ही इज 12 ईयर ओल्ड। सो बेटे का ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन एंड मैरिज, ये जो गोल्स है ये भी वो फुलफिल करना चाहते हैं कि अभी के हिसाब से। सो फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वी आर कंसिडरिंग 10% पर एनम। अभी वो 12 साल का है बेटा, 17वें साल में उसका ग्रेजुएशन शुरू हो जाएगा और 21वें साल में उसका पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू हो जाएगा। इस हिसाब से हम कैलकुलेशंस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, एंड मैरिज when the kid would be almost 25-26 year old, तो at that point of time मैरिज भी। ठीक है, तो ये अदर गोल्स है उनके। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा समझते हैं। सो पहला जो गोल है इनका, सो पहला गोल हम लेते हैं, दैट इज रिटायरमेंट। ओके, सो रिटायरमेंट आज ही अगर हमें चेक करना है तो उस पर्टिकुलर केस में कितना खर्चा वगैरह होगा। सो अगर अब वो आज रिटायर होते तो उनका 1.5 लाख रुपीस पर मंथ का एक्सपेंडिचर है, मतलब साल का जो एक्सपेंडिचर है वो है 18 लाख रुपीस पर एनम। इसके हिसाब से वो प्रिपेयर करना चाहते हैं खुद को। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 85 ईयर्स की कंसिडर करना चाहते हैं, 85 ईयर्स तक ही वांट्स टू प्लान दीज थिंग्स। इन्फ्लेशन का नंबर जो हमारे डिस्कशन के बाद हमने फाइनल किया, सो दैट पर्टिकुलर नंबर वाज 7% पर एनम, दैट इज फ्रॉम टुडे टिल 85। सो इन्फ्लेशन वर्स्ट केस सिनारियो में हम यहाँ पे प्लान करना चाहते हैं। जो रिटायरमेंट कॉर्पस पे रिटर्न है, यानी कि जो रिटायरमेंट कॉर्पस हम अभी डिसाइड करेंगे टू फॉर रिटायरमेंट, सो उस पे वी आर टारगेटिंग इन्फ्लेशन प्लस 3%। मतलब हमारा टारगेट है वहां पे 10% पर एनम। ऑब्वियसली उसमें डेट भी होगा, इक्विटी का पोर्शन भी होगा, तो ये पोस्ट रिटायरमेंट के हिसाब से, एंड ही इज ओके टू होल्ड इक्विटी एलोकेशन ऑल्सो, दैट वे ही इज एग्रेसिव इन्वेस्टर एंड ही इज ओके टू होल्ड। प्लस ही वॉन्ट्स टू चेक हिज फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर, कि भाई आज के हिसाब से मैं अगर आज रिटायर होता हूं तो मुझे वो नंबर कितना बड़ा होना चाहिए मेरे पास इन्वेस्टमेंट का, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के एंगल से। ही इज नॉट सजेस्टिंग दैट कि नहीं नहीं मैं काम ही नहीं करूंगा। ही सेड आई विल कंटिन्यू वर्किंग, माई थॉट वुड बी अगर ब्रॉडकॉम से भी निकल जाता हूं तो कहीं ना कहीं जाके मैं काम करता ही रहूंगा, बट आई स्टिल वॉन्ट दैट नंबर। तो उसी नंबर को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, सो ये हमने ये भी नंबर कंसिडर किया, 10% का रिटायरमेंट कॉर्पस का नंबर भी हमने यहाँ पे देखा। सो अगर ये सारे और 45 लाख रुपीज जो उनके पास ईपीएफ में है, ये भी हमने मैप कर दिए फॉर दिस पर्टिकुलर गोल। सो देन व्हाट इज द रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायर्ड टुडे, आज अगर उनको रिटायर होना है तो कितना कॉर्पस लगेगा, तो उनको लगेगा 4.8 करोड़ रुपीज। उसमें से 45 लाख रुपीज जो है वो हमने ईपीएफ से एलोकेट कर दिया, मतलब अराउंड 4.35 करोड़ रुपीस का शेयर्स जो है ब्रॉडकॉम के शेयर्स उनको सेल करने होंगे, ब्रॉडकॉम के शेयर्स उनको सेल करने होंगे। और इस 4.35 करोड़ का जो पोर्टफोलियो है इसको उनको कन्वर्ट करना होगा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स। अब इसमें जो 4 पॉइंट अगर वो उस एंगल से हम देखते हैं तो 45 लाख रुपीज का तो डेट उनके पास ऑलरेडी है ईपीएफ का। अगर 18 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से ही स्पेंडिंग, तो मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 90 लाख रुपीज तो उनका सिर्फ और सिर्फ डेट में ही होना चाहिए। मतलब 5 साल का एक्सपेंडिचर रिटायरमेंट बकेट 1 उनकी रेडी होनी चाहिए। सो 45 लाख ईपीएफ से ले लिए और 45 लाख रुपए ही नीड्स टू पुट इन टू डेट फंड्स, जहां से उनका मंथली विड्रॉल एसडब्ल्यूपी होगा। और ये जो बकेट है 90 लैक्स की, इसको हमें रिफिल करते रहना होगा फ्रॉम
दी 4.8 करोड़ में से 90 lakhs अगर चले जाते हैं, देन 3.9 करोड़ रुपीस का जो इक्विटी का कॉर्पस रहेगा हमारा, उस इक्विटी कॉर्पस के रिटर्न्स में से इस बकेट, ये जो बकेट रहेगी हमारी डेट की बकेट, बकेट 1, ये जो 90 lakhs की, इसको हम रिफिल करते रहेंगे उन रिटर्न्स में से। ओके, सो मतलब मोटा मोटा यहां पे उनको 4.35 करोड़ रुपीस के शेयर सेल करने होंगे। तो ये एक गोल, उनका मेन गोल, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम का नंबर उनके सामने आ गया। अब दूसरा जो गोल है वो है ग्रेजुएशन का। सो आज के हिसाब से ही वांट्स टू प्रिपेयर फॉर 40 lakhs रुपीस ऑफ ग्रेजुएशन कॉस्ट, 40 lakhs रुपीस। सो 5 साल बाद ये 40 lakhs रुपीस जो होगा विद 10% इन्फ्लेशन, दिस नंबर वुड बी अराउंड 66 lakhs रुपीस। To achieve this particular goal, he will have to invest 36.5 lakhs rupees today. और ये 5 साल के हिसाब से लार्ज कैप में ही एलोकेशन, इंडेक्स वगैरह में ही एलोकेशन, लार्ज कैप फंड या इंडेक्स फंड में वो एलोकेशन होना चाहिए उनका, लार्ज कैप इंडेक्स फंड। ओके, देन थर्ड जो गोल है वो है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, आज के हिसाब से 75 lakhs रुपीस। इसको भी मैं अगर 10% के इन्फ्लेशन के हिसाब से इन्फ्लेट करता हूं, so this particular corpus will be required after 9 years, so this number would be almost 1.81 crore. So to achieve this particular number of 1.81 crore rupees, horizon इनके पास 9 साल का है, he will have to invest 63.5 lakhs today। और ये पोर्टफोलियो थोड़ा सा लार्ज कैप टाइप हो सकता है, थोड़ा सा फ्लेक्सी कैप हो सकता है, इसमें ब्लेंड, थोड़ा सा मल्टी कैप का ब्लेंड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क प्रोफाइल। इनका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा एग्रेसिव वन था, तो इक्विटी में एलोकेशन हमने यहाँ पे लिए हैं। तो मतलब ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मिला के उनको 1 करोड़ रुपए का शेयर सेल करने होंगे, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, ये गोल भी इनका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। मैरिज वाला जो चौथा गोल है, जो आज के हिसाब से ही वांट्स टू एलोकेट 25 lakhs रुपीस, तो इसको अगर हम इन्फ्लेट करते हैं विथ 7% पर एनम, एंड द मैरिज विल हैपन आफ्टर 14 years, so then future cost would be 64 lakhs रुपीस। तो 64 lakhs रुपीस मतलब ये अचीव करने के लिए उनको 17 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करने होंगे। ये 17 लाख रुपए ही कैन एलोकेट इनटू लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप। बिकॉज 10+ ईयर का होराइजन है, तो वहां पे स्मॉल एंड मिड कैप का इंट्रोडक्शन हो सकता है, बट पूरा पैसा स्मॉल एंड मिड कैप में नहीं डालना चाहिए। तो ये उसी हिसाब से, तो ये 17 लाख का, और ये यहाँ पे कैलकुलेशंस हमारे सामने आ गया। तो अभी मतलब इसको अगर हम थोड़ा सा समराइज करते हैं, तो कितने शेयर्स सेल करने होंगे? तो पहला, सो 36.5 lakhs फॉर ग्रेजुएशन, 63.5 lakhs फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, 17 lakhs फॉर मैरिज, एंड 435 lakhs यानी कि 4.35 CR फॉर दिस रिटायरमेंट। तो ये सारे नंबर्स अगर हम ऐड करते हैं, तो दिस नंबर वुड बी अराउंड 5.52 करोड़। सो मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ 800 लाख, यानी 8 करोड़ में से अराउंड 550 करोड़ रुपीज, वो 5.5 करोड़ रुपीज इनको, 550 lakhs रुपीज इनको सेल करना होगा। सो बचा कितना? 250 lakhs, मतलब 2.5 करोड़ रुपीज के शेयर्स वो रख सकते हैं ब्रॉडकॉम के, क्योंकि ये उनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ये एक्स्ट्रा पैसा है। तो ये वो, इसके साथ वो थोड़ा सा वो कंसंट्रेशन रिस्क ले सकते हैं। और अगर जॉब कंटिन्यू होता है, जॉब इनसिक्योरिटी है, जॉब जगह नहीं है, जॉब इनसिक्योरिटी लग रही है उनको, तो यहां पे अगर जॉब कंटिन्यू रहेगा तो हर साल 80-80 लाख रुपए के शेयर्स जो है वो उसमें ऐड होते रहेंगे। तो अगेन वो पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड बेट बिल्ड हो सकती है। अगेन, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ब्रॉडकॉम के साथ इतना पैसा रखना चाहिए क्या, ऑल दोस थिंग्स, दीज आर डिफरेंट डिस्कशंस ऑल टुगेदर। बट इस कंसंट्रेशन रिस्क को कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए, इसके बारे में हम यहां पे बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, सो आई थिंक इसी पे सबसे ज्यादा फोकस हमारा यहाँ पे होना चाहिए। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल पे बने रहिए, और अगर आपको आपका डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान बनाना है, तो आप हमें हमेशा कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वन ऑन वन डिस्कशंस भी अवेलेबल हो सकते हैं आपको। दिस इज अबाउट पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। ये केस स्टडीज इसलिए आप लोगों के सामने रख रहे हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि ये कैसे ये सारी चीजें वर्कआउट होती है।
तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।